ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। यहाँ पर अब जो संसार का जो कारण है, मतलब यहाँ जो आत्मा है, ये आत्मा में आनंद रूपता की प्रतीति नहीं हो रही है। इसमें क्या हेतु है, इसमें क्या प्रतिबंधक है, इसको समझाने के लिए यहाँ पर बताया कि यहाँ अनादि अविद्या ही प्रतिबंधक है। अब बात उठती है कि अनादि अविद्या क्या है, अनादि अविद्या क्या है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो उसी को समझाने के लिए आगे के श्लोक का प्रतिपादन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 15 इस पुस्तक से। कोई कोई श्लोक में वो स्टार्टिंग में मंगलाचरण है तो 1 नंबर का आगे पीछे हो रहा है। कहते चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रज सत्वगुणा प्रकृति द्विविधा च सा। क्या कहते चिदानंदमय ब्रह्म, चित यानी चैतन्य, चैतन्य जो आत्मा है, समझ गए, जो चित्त रूप और आनंद रूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के प्रतिबिंब से समन्विता यानी से युक्त तमो रजः सत्वगुणा, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, सत्वगुण से युक्त जो प्रकृति है, वो प्रकृति और द्विधा चसा, और वो प्रकृति एक चीज, ठीक है, प्रकृति और वो द्विधा चसा, वो 2 प्रकार की है। और साथ में च से यहाँ बता रहे हैं कि वो तीसरे प्रकार की भी है, वो 3 प्रकार की हो जाती है। कहते हैं चिदानंद रूप ब्रह्म के प्रतिबिंब के सहित, ठीक है, उस प्रतिबिंब के सहित तमो रजः सत्वगुणा, जो हमने आप लोगों को त्रिगुणात्मिका प्रकृति बताई थी, वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति क्या है, वो चिदानंदमय चिदाभास से युक्त है। वो संपूर्ण प्रकृति चिदाभास से युक्त है और युक्त होने के कारण वो चैतन्य की तरह कार्य करती है। और ये प्रकृति 3 भाग में विभक्त हो जाती है, माया, अविद्या और तमः प्रधान प्रकृति। इसको आगे बताएंगे। अब आगे हेतु सहित प्रकृति के वैविध्य को, यानी जो 2 प्रकार की इन्होंने प्रकृति बताई है, वो दोनों प्रकार की प्रकृति का वर्णन करेंगे। कहते सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्यां माया विद्ये च ते मते। क्या कहते सत्व शुद्धि और अविशुद्धि, ठीक है। एक तो सतोगुण जो कि शुद्ध है, एक में तो सतोगुण जो कि शुद्ध है, और दूसरे में अविशुद्ध, अविशुद्धिभ्याम, ठीक है, अविशुद्धिभ्याम। ये कह रहे हैं सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम, यानी प्रकार, एक तो सत्वगुण की शुद्धि और दूसरे गुण के द्वारा मलिन न होना, ठीक है। शुद्ध मतलब जो दूसरे गुण के द्वारा, दूसरा गुण कौन है इसमें, तमोगुण रजोगुण। जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मलिन न हो, वो शुद्ध सत्वगुण है। तो एक तो सत्व शुद्धि और दूसरा है अविशुद्धिभ्याम। अविशुद्धिभ्याम मैंने विशेष रूप से शुद्ध नहीं है, दूसरा विशुद्ध शुद्ध नहीं है, अर्थात वो रजोगुण तमोगुण से मलिन किया गया है, ठीक है।
तो एक हो गया शुद्ध सत्वगुण और एक हो गया मलिन सत्वगुण से। ते च माये माया विद्ये, और उसमें जो तैयार हुए हैं तो जो शुद्ध सत्वगुण वाली है वो तो माया हुई, माया विद्ये, ठीक है, माया और विद्ये। एक हुई माया जो कि शुद्ध सत्वगुण से युक्त है और दूसरी ही अविद्या जो कि मलिन सत्वगुण वाली है, मलिन सत्वगुण से है। चते मते, ठीक है, इस प्रकार से वो सम्मत है। और माया बिंबः तांग, माया बिंबो वशीकृत्य तांग स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। और इसमें जो शुद्ध सत्वगुण वाली जो माया है, उस माया में, उस माया को वशीकृत्य, उस माया को क्या करे, माया में स्थित जो चित्त प्रतिबिंब है उसने उस माया को वशीकृत्य, उस माया को अपने वश में कर लिया। और अपने वश में करके वो स्वयं क्या हो गया, स्वाधीन हो गया, ठीक है। माया उसके वश में है तो माया के वश में होकर के स्थित जो हो गया वो सर्वज्ञ ईश्वर स्यात्, स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर, वो हो गया सर्वज्ञ ईश्वर। स्पष्ट हुई बात, वो सर्वज्ञ ईश्वर हो गया। और अब जो अवशिष्ट अविद्या विभाग है जिसके अंदर में मलिन सत्वगुण है, उसका क्या हुआ, उसके विषय में बता रहे हैं। अविद्यावशगस्त्वन्यस् तद्वैचित्र्यादनेकधा साकारं शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। कहते हैं अविद्यावशगः, और जो दूसरा है जहाँ पे मलिन सत्वगुण है वो अविद्या कहलाया था, वो मलिन सत्वगुण के वश में हो गया। समझ गए, जो ईश्वर तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वो जो चित्त प्रतिबिंब बोला गया ना, अविद्या में स्थित जो चित्त प्रतिबिंब है, चैतन्य का प्रतिबिंब है, वो अविद्या के वश में हो गया। समझ गए, जो माया में चैतन्य का प्रतिबिंब था उसने माया को अपने वश में कर लिया तो वो स्वाधीन रहा। लेकिन अविद्या में वहाँ पर क्या है कि मलिन सत्वगुण है, तो जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वो धुंधला धुंधला है, वो स्पष्ट नहीं है, इसीलिए वो दमदार नहीं है, बढ़िया पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो अविद्या के वश में हो गया। समझ गए, वो अविद्या के वश में हो गया। और अविद्यावश गस्त्वन् तद्वैचित्र्यादनेकधा, और उसके समान मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहते हैं। उसमें स्थित चैतन्य का जो प्रतिबिंब है जब अविद्या के वश हो जाता है तब अधिष्ठान चैतन्य, उसकी उपाधि अविद्या और उसमें पड़ा हुआ जो चित्त प्रतिबिंब है अर्थात चिदाभास, ये तीनों मिलकर जीव कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। और आगे कहते साकारण शरीरं स्यात्, जो अविद्या में, अविद्या के वशीभूत हुआ जो चिदाभास है, वो चिदाभास और उसका अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य, उसका अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य, कूटस्थ है शुद्ध चैतन्य, जो उसका अधिष्ठान मात्र है, वो तीनों मिलकर के ये क्या कारण शरीर कहलाते हैं। ये तीनों साकारण शरीरं स्यात्, वो कारण शरीर बनते हैं किसके, जीव के। प्राज्ञस्तत्राभिमानवाद, और उस कारण शरीर में अभिमान करने वाला जो जीव है उसका नाम होता है प्राज्ञ। क्लियर हुई बात। तद्वैचित्रात्, उस अविद्या की मलिनता के तारतम्य से, उसकी मलिनता के कारण अनेकधा, ये जीव अनेक प्रकार से, देवता तिर्यक आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है। जैसा वो कारण शरीर में तीनों गुणों की विचित्रता है ना, तो जैसा उसमें जिस गुण की
अधिकता होगी वैसी वैसी योनियों में जाता है। जहाँ तमोगुण रजोगुण अधिक योनि यानी पशु पक्षी की योनियों में जाता है। अगर सतोगुण योनि है तो देव योनि, मनुष्य योनि, इस प्रकार की अनेक प्रकार की योनियों में वो जाता है। अब इसी क्रम से प्राप्त, ये समझ में आया ना, पहले ये सूक्ष्म शरीर बता दी, अब ये कारण शरीर बताए। अब आगे कहते हैं कि जो जीव बना है तमः प्रधान प्रकृते तद्भोगाईश्वराज्ञया वियत पवन तेजोम्बु भूो भूतानि जग्गिरे। क्या कहते हैं, अब ये कारण शरीर सब तैयार हो गए, जीव यानी कि तैयार हो गए, और वो जो जीव बने वो अनेक अनेक प्रकार के तैयार हुए हैं। जीव जो बने वो अनेक प्रकार के तैयार हुए हैं। अब बात हुई कि जीव उत्पन्न होने के पश्चात में सूक्ष्म शरीर आदि का जो कारण, जो सूक्ष्म शरीर आदि है वो कैसे बने। कारण शरीर तो बन गया, लेकिन कारण शरीर के बाद में सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर भी तो हो ना, तो वो कैसे बने, उनका क्या हुआ। तो बताते हैं कि पहले तमः प्रधान प्रकृते, जो प्रकृति के द्वारा माया बनी थी और एक अविद्या बनी, उसी प्रकृति के साथ में जो तीसरी नंबर पे तमः प्रधान प्रकृति भी तैयार हुई है। तमः प्रधान प्रकृति में विशेष रूप से तमोगुण की ही अधिकता है, तमोगुण ही अधिक है, रजोगुण थोड़ा है और सतोगुण बहुत थोड़ा है, न के बराबर है। ठीक है, तो ये इससे पूरा जड़ पदार्थ ही तैयार हुए हैं। तो तमः प्रधान प्रकृते तद्भोगाईश्वर आज्ञा, तब ईश्वर की आज्ञा से जो तमः प्रधान प्रकृति है उस जीव के, उन जीवों के भोग के लिए कि इनको आखिर भोग देना होगा आगे, इनको खाने पीने को, पहनने को, रहने को, और जो भी इनके कर्मों के फल है वो इनको भोग देने हैं, उन भोग को तैयार करने के लिए तमः प्रधान प्रकृति ने ईश्वर की आज्ञा से क्या किया, वियत पवन तेजोम्बु भूो भूतानि जग्गिरे। उस तमः प्रधान प्रकृति से वियत मतलब आकाश, पवन मतलब, और उस पवन आकाश, और आकाश से पवन यानी वायु तैयार हुआ, वायु से तेज, तेज से जल, और जल से पृथ्वी, इस प्रकार से पंचभूत उत्पन्न हुए। ठीक है, अब भूतों की सृष्टि यानी पंच महाभूतों की सृष्टि बताई गई। अब इसके बाद में इनके अब भौतिक सृष्टि का कथन करते हुए प्रथम ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि कहते हैं। अब ये जो एक बात ध्यान रखो, जो रॉ मटेरियल है पूरा प्रकृति, उसके अंदर में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण हैं। तो आगे जो कुछ भी तैयार होगा उसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सतोगुण रजोगुण और तमोगुण सब कुछ है ही है। अब क्या हुआ कि जो 5 भूत तैयार हुए, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन पांचों के सत्व अंश से, सत्वांश है पंचभिस्तेषां क्रमाद्ीन्द्रिय पंचकम श्रोत्र त्वक क्षीरसन घ्राणाख्यमुपजायते। सत्वांश ही ये पंच महाभूतों के सत्व अंश से क्रमात् मतलब क्रम से, धी इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 ज्ञानेन्द्रियां क्रम से तैयार हुई। कौन कौन सी? श्रोत्र त्वक अक्षी रसना घ्राण। श्रोत्र मतलब कान, त्वक यानी त्वचा, अक्षी यानी नेत्र, रसना यानी जिह्वा, और घ्राण यानी नासिका। समझ गए? 5 इंद्रियां क्रम से तैयार हुई। इसको हमारे YouTube चैनल पर
जो सृष्टि की उत्पत्ति ये है उसमें, और पंचीकरण ये सब दिया हुआ है, तमः प्रधान प्रकृति, उसमें ये पूरा का पूरा आपको चित्र के रूप में मिल जाएगा। समझ गए? वो सब प्रसंग देखा जाए तो इन्हीं ग्रंथों में से लिया गया है, पर प्रारंभिक जिज्ञासु को उस तरीके से, सरल तरीके से समझाया जाता है, तो उसमें आप लोगों को देखना चाहिए। आगे तो इस प्रकार से ज्ञान के जनक इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां क्रम से तैयार हो गई। अब पांचों भूतों के सत्व गुणांश के अलग अलग जो कार्य हुए वो बताए गए। अब आगे कहते हैं कि पांचों गुणों के अभी क्या हुआ, अलग अलग से तैयार हुआ। मतलब आकाश के सतोगुण से श्रोत्र तैयार हुआ, वायु के सतोगुण से त्वचा तैयार हुई, इस प्रकार से एक एक के सतोगुण से एक एक ज्ञानेंद्रिय तैयार हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन पांचों का जो सतोगुण है वो परस्पर में मिल गया। ठीक है, पांचों का जो सतोगुण है वो परस्पर में मिल गया, और परस्पर में मिलने से मिलकर के क्या हुआ, अब उन भूतों के मिले हुए सत्व गुणांश के कार्य का कथन करते हैं। जब मिल गए तो मिलकर के उनसे क्या तैयार हुआ, क्या कार्य हुआ, उसका आगे वर्णन करते हुए कहते हैं तैरंतःकरणं सर्वैर्वृत्ति भेदेन तद्विधा मनोविमर्श रूपं स्यात् बुद्धि स्यान्निश्चयात्मिका। तही मतलब उनके द्वारा, वही सब जो है सतोगुण, उन सतोगुण के मिलने से, उन पंच महाभूतों के तही सर्वही, पहले बताया था एक एक के सतोगुण के द्वारा तैयार, अब तही सर्वही मतलब वे सभी मिलकर, पांचों का सतोगुण परस्पर में मिलकर, सब मिलकर के क्या हुआ, उन पंचभूतों के मिले हुए सत्वगुण के अंश से अंतःकरणं मतलब अंतःकरण तैयार हुआ। अंतःकरण क्या है, और वो अंतःकरण जो है वृत्ति भेदेन तद्विधा, और वो अंतःकरण भी वृत्ति के भेद से 2 प्रकार का है। समझ गए? जो अंतःकरण है वो भी वृत्ति के भेद से 2 प्रकार का है। कौन कौन? मनोविमर्श रूपं स्यात्, एक तो मन तैयार हो, वो कैसा, विमर्श रूप मतलब संकल्प विकल्प करने वाला, विमर्श रूपं मनः स्यात् मतलब संशयात्मक वृत्ति रूप जो है वो मन है। संशय करना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं ऐसा कर लूँ कि ना कर लूँ, ये होगा कि नहीं होगा। समझ गए? ये जो संकल्प विकल्प रूप चलता है ये है मन, आगे पीछे होना, डावाडोल होना। एक ही मन अलग समय पर, एक ही समय पर ऐसा होता है, एक समय पर वैसा हो जाता है कि एक ही बात में कभी खुश हो जाता है और दूसरे दिन में चिंतित हो जाता है, तो ये मन है। ठीक है, तो संशयात्मक जो वृत्ति रूप है वो मन है। और क्या, मनोविमर्श रूपं स्यात्, और बुद्धि स्यान निश्चयात्मिका, और बुद्धि स्यात्, अब बुद्धि हो जाती है कौन, निश्चयात्मिका। जो निश्चयात्मिका वृत्ति है वो बुद्धि हो जाती है। समझ गए? वो क्या हुई, बुद्धि हो गई। क्लियर हुई? क्लियर हुआ ना? 5 श्लोक हो चुके हैं। वैसे हम अभी आगे चल सकते हैं क्योंकि हमारा ये पीछे थोड़ा दोहराया हुआ है प्रसंग। ठीक है, निश्चयात्मिका बुद्धि स्यात्, निश्चयात्मिका वृत्ति रूप क्या है, ये बुद्धि है। अब क्रम के अनुसार प्राप्त पंचभूतों के पृथक पृथक रजोगुण के अंशों से पृथक पृथक असाधारण कार्यों को कहते हैं। जैसे अभी बताया कि अलग अलग सतोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, अब बताएंगे कि अलग अलग रजोगुण से क्या हुआ। ठीक है, अब बताते रजोंशै पंचभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणि पादपायुपस्थाभिधानानि जग्गिरे। क्या कहते, रजोंशै पंचभिस्तेषां, अब उनके यानी वो जो 5 ज्ञानेंद्रियां थी, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के रजोंशै
रजोगुण अंश के द्वारा, या तृतीया विभक्ति है रजोंश ही, यानी रजोगुण के द्वारा क्रमात्, क्रमात् मतलब क्रम से, कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रियाणि यानी कर्म करने वाली इंद्रियां तैयार हुई। उनके नाम क्या है? उनके नाम बता रहे हैं अगले इसमें, वाक पाणी, वाक इंद्री, ठीक, वाक इंद्री मतलब वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, पायु मतलब गुदिंद्री, और उपस्थ, ठीक है, मूत्रेंद्री, और अभिधाना, इन नामों वाली 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। समझ गए? ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। वाक पाणी पाद पायु उपस्थाभिधानानि जग्गिरे। बड़े स्वामी जी महाराज की विज्ञान प्रश्नोत्तरी पढ़ लेना, ये सब चीज उसमें आराम से दिख जाएगा। इतना समझ लिया, उसको पढ़ लो, देखो सब, बस ये संस्कृत में वो हिंदी में है। हाँ, तो इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियाणि क्रम से उत्पन्न हुई। क्रम से बोलने का मतलब क्या है? जो बताया था, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये 5 महाभूतों के नाम याद रखिए क्रम से। ये बार बार बोला जाता है, कई लोग उल्टा सीधा नाम बताते हैं, तो यानी आगे पीछे क्रम भंग नहीं होना चाहिए। इनके आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी नाम याद रखो। उधर श्रोत्र त्वग अक्षी रसना घ्राण, ये याद रखो, तो मालूम होगा कि किससे क्या उत्पन्न हुआ है। क्रमशः वैसे ही उत्पन्न हुए हैं। इधर वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे वाक पाणी पाद पायु उपस्थाभिधानानि जग्गिरे, ये 5 कर्मेंद्रियां तैयार हुई। अब आगे फिर कहते हैं तही सर्वही। तही सर्वे का मतलब क्या हुआ? उनके जो रजोगुण है, वो अभी बात हुई थी, रजोगुण साभी, मतलब पांचों महाभूतों के जो रजोगुण हैं वो सभी सहित ही साथ में मिलकर प्राणों, उनके द्वारा क्या, तही सर्वही सहित ही प्राण है, सब में तृतीया विभक्ति लगी है, तो उन सभी के मिले हुए रजोगुण अंश से, ये मतलब हुआ। अभी रजोगुण की बात चल रही है पीछे से, तो वही रजोगुण आ गया। रजोगुण के द्वारा प्राण उत्पन्न हुए, और वृत्ति भेदा स पंचधा, और वृत्ति के भेद से जो प्राण है वो पंचधा मतलब 5 प्रकार के है। ठीक है, वो 5 प्रकार के है। कौन कौन से? प्राणो पान समानश्च उदान व्यानौ च ते पुनः। प्राण, अपान, समान और उदान और व्यान, इनका भी क्रम याद रखना है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और व्यान, उदान और व्यान, चौथे पुनः। ठीक है, तो कहते ये फिर वो भी तैयार हो गए 5। अब जिस कारण से आकाश से लेकर प्राण पर्यंत सृष्टि कही गई, उस अभिप्रेत अर्थ को अब दिखाते हैं। मतलब अभी पहले आकाश वायु तेज जल पृथ्वी हुए, ठीक, उनसे फिर सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां हुई,
रजोगुण से कर्मेंद्रियां हुई, और सत्वगुण जो मिलित थे उनसे अंतःकरण हुआ, रजोगुण जो सब मिले उनसे प्राण तैयार हुए। ठीक है, उनसे 5 प्राण तैयार हुए। ये सब आप लोगों को पहले हम समझा चुके हैं, इसीलिए अभी अलग से बोर्ड पे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबके दिमाग में पिक्चर आ रहा है। अब उसके बाद में क्या हुआ, बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैर मन साध्या। क्या हुआ, बुद्धि कर्मेंद्रिय मतलब बुद्धि इंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियां। कितनी है ज्ञानेंद्रियां? 5। बोलो मुझसे, 5। और कर्मेंद्रियां 5, 5 और 5 हो गई 10। और प्राण पंचकही, प्राण भी 5 है, कितने हो गए? 15 हो गए। और उसके बाद में मनसाध्या, मन और बुद्धि के सहित, समझ गए कितने हो गए? 17। शरीरं सप्तदश भी, ये 17 तत्वों से जो शरीर तैयार हुआ है वो ये क्या हुआ? सप्तदश भी। ये 17 के द्वारा शरीरं सूक्ष्म शरीर तैयार हुआ। और तल्लिंगम उच्चते, और उस सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। क्लियर हो गई इस बार? इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का उत्पत्ति का कथन कर दिया गया। अब उसमें तादात्म्य अभिमान के कारण व्यष्टि समष्टि भेद से प्राज्ञ और ईश्वर का अवस्थान्तर दिखाते हैं। हमको लगता है इसको हम कल चलाएंगे, आज पर्याप्त हो गया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। हाँ दीदी, ये जो 5 प्राण बताया आपने, हाँ, क्या शरीर में का कोई स्थान होता है क्या? हाँ स्थान होता है, सब आगे बताया जाएगा। स्थान है सबका। वैसे तो 5 प्राण पूरे शरीर में रहते हैं, प्राणों जो है वो 5 प्राण पूरे शरीर में रहते हैं, पर उनके कार्य भेद अलग अलग होते हैं। उनके कार्य अलग अलग होते हैं, रहते तो पूरे शरीर में है 5 प्राण। समझ गए? और जो प्राण वैसे एक ही है, पर जो कार्य वो करता है उसके अनुसार उसका नाम हो गया है। समझ गए? जैसे आप हैं, आप एक ही हो, आपके बेटे के लिए आप माँ हो, आपकी बहू के लिए आप सास हो, और बच्चों के लिए पोता पोती के लिए दादी हो, और है कि नहीं हो? तो आप तो वही हो। तो वैसे प्राण तो वही है, पर जो वो कार्य करते हैं उनके अनुसार उनका नाम हो गया अलग अलग।